फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित सेशन आज हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ये लास्ट में आने चाहिए थे, इन्हें फर्स्ट में दे दिया गया है। देखिए, थर्ड है, पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। देश में कुपोषण का बोझ घटाना। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों, जिसमें पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। एंड फोर्थ में है, देश में कुपोषण का बोझ घटाना। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर खालिस्तान से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। इनकम्प्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल, जीएन, अंडा, दूध, मछली। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, जीएन। अंडा, दूध एवं मछली, इनमें पूर्ण प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा जीएन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है 27 मिलीग्राम पर डे, 20 मिलीग्राम पर डे, 33 मिलीग्राम पर डे, 35 मिलीग्राम पर डे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, 27 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट, वैक्सीन खालिस्तान हो सकता है। एंटीजेनेटिक प्रोटीन, क्षीण बना दिया गया रोगजनक, जीवित क्षीणीकृत रोगजनक, उपयुक्त सभी। वैक्सीन हो सकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विटामिन ए, डी, ई और के है। यह किस प्रकार के विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, अघुलनशील विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी हम विटामिन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विटामिन मतलब 2 प्रकार से होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरे जल में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील है वह बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जबकि बात करें वसा में घुलनशील की, तो ए, डी, ई एवं के, यह चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसिमियर फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और जो के। ठीक है। नेक्स्ट, स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है? उसके दूध की मात्रा घट जाती है, सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में घट जाते हैं, दुग्ध स्राव पूरी तरह रुक जाता है, इनमें से कोई नहीं। स्तनपान करा रही माता के पोषण संबंधी कमी होने से उसके दूध की मात्रा घट जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंडा कोशिका को क्या कहा जाता है? अंड कोशिका, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, भ्रूण। ऑप्शन 4 भ्रूण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? पहली तिमाही, निषेचन, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही। आंसर होगा पहली तिमाही, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट,
इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? विटामिन B6, थायमिन, विटामिन सी, नियासिन। राइट आंसर ऑप्शन 2 थायमिन। नेक्स्ट, गर्भस्थ शिशु को पोषण खालिस्तान के माध्यम से मिलता है? एंटीबॉडी, जात विष्टा या मेकोनियम, गर्भनाल प्लेसेंटा, उल्व तरल, एमनियोटिक फ्लूइड। गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है गर्भनाल या प्लेसेंटा, जो माता के नाभि से बच्चे की नाभि तक जुड़ा हुआ होता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है या अपरा भी कहा जाता है, उसी के द्वारा पोषण शिशु को मिलता है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है? 800 माइक्रोग्राम पर डे, 650 माइक्रोग्राम पर डे, 550 माइक्रोग्राम पर डे, 700 माइक्रोग्राम पर डे। रेटिनॉल की आहारीय अनुमति। विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 800 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट, एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, प्रोटीन पिरामिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। नेक्स्ट है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार हैं? शुष्क बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी, क्लेद बेरी बेरी, नवजात बेरी बेरी, वृद्ध बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा वृद्ध बेरी बेरी। यह सभी को छोड़कर अलग है। नेक्स्ट, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितने ग्राम mg आयोडीन मिलता है? 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितने mg आयोडीन मिलता है? 150, 100, 120, 80। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 150। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस, घेंगा, डायबिटीज मेलिटस, उपयुक्त सभी। इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है और इसकी कमी होने से डायबिटीज मेलिटस होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 में घेंगा दिया गया है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? मलजल का निपटान, रोगाणु मुक्त पेयजल, प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, उपर्युक्त सभी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं। ऑप्शन 4 हमारा उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। मलजल का निपटान, रोगाणु युक्त पेयजल, प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, यह सभी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा किए जाने वाले इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? एंटीबॉडी उत्पन्न करना और अधिक लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करना, मृत जीवाणु उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा एंटीबॉडी उत्पन्न करना, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है 1 पाउंड प्रति सप्ताह, 2 पाउंड प्रति सप्ताह, 1 माह में 10 पाउंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि 1 पाउंड प्रति सप्ताह होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, 1 पाउंड अ वीक। नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की RDA है 500 mg पर डे, 600 mg पर डे, 800 mg पर डे, 900 mg पर डे। ऑप्शन 3 800 mg पर डे। नेक्स्ट, अधिकतर वैक्सीन होते हैं मुख द्वारा लिए जाते हैं, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, सूंघकर लिए जाते हैं, भोजन के साथ लिए जाते हैं। इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें शामिल है ग्रामीण सड़कें, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, बेहतर आवास, उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आप गांव में देखते होंगे सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे पर इस योजना के तहत क्या क्या काम किए जाते हैं। तो देखिए, ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा रहा है और बेहतर आवास की सुविधा भी इसमें दी जा रही है। तो ऑप्शन 4 हमारा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड खाद्य पदार्थ सुझाता है या दर्शाता है पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले, संयमित मात्रा में खाए जाने वाले, बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबो, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए क्योंकि विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। यह इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके शरीर में सदैव के लिए नहीं रह सकती। कुछ समय बाद वैक्सीन मृत हो जाती है। इनमें से कोई नहीं। व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए क्योंकि विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः हैं अनुत्क्रमणीय वृद्धि, मंदन, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि, निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना के समूह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है गर्भवती माताओं, किशोरियों, वृद्धजनों, नाजुक हालात वाले रोगियों। अन्नपूर्णा योजना वृद्धजनों से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। अन्नपूर्णा योजना वृद्धजनों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा विकारों में शामिल है अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी, स्वप्रतिरक्षी ऑटो इम्यून रोग, प्रतिरक्षा न्यूनता, उपयुक्त सभी। इम्यून जो है प्रतिरक्षा विकार, इम्यून डिसऑर्डर इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है। तो आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अति संवेदनशीलता, स्वप्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा न्यूनता, यह सभी शामिल है प्रतिरक्षा विकारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन को खालिस्तान भी कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल,
भद्दा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पोषण स्थिति का आकलन खालिस्तान के उपयोग द्वारा किया जाता है। नृमितीय मापन, आकलन, मार्गदर्शिका, जीवन स्थितियों उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा नृमितीय मापन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छोटे बच्चों 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह किसका प्रमुख कारण है? मरणशीलता, मोर्टेलिटी, खाद्य विषाक्तता, रक्ताल्पता, आयोडीन की कमी। आंसर होगा मरणशीलता, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर वृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं। वसाएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं पर वृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन 4 विटामिन मिनरल्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददोरे के सभी चरण किसमें देखने को मिलते हैं? छोटी चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, टाइफाइड, चेचक, स्मॉल पॉक्स। आंसर होगा चिकन पॉक्स, छोटी चेचक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, भारतीयों हेतु आहारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। स्तनपान को प्रोत्साहित करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक खाने को बढ़ावा देना चाहिए। उच्च ऊर्जा के स्रोत के रूप में वसाओं के उच्च उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आहारी दिशा निर्देशों में संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूह से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व हो जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोन का संश्लेषण करती है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। उपरोक्त दोनों यह गर्भस्थ शिशु के विशेष जीवन आधारित तंत्रों का भाग नहीं है। ऑप्शन 3 बोथ ऑफ द एबो, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा, जिसमें यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोन का संश्लेषण करती है। और सेकंड में आएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। तो ऑप्शन 3 हमारा उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी के दुष्परिणाम में शामिल है ऊर्जा चयापचय पर नकारात्मक प्रभाव, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी, गर्भावस्था में जोखिम में वृद्धि, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं, आरएनए विषाणु से होती है, गर्भनालीय बाधा पार नहीं करती है, मुर्गी के भ्रूण पर विषाणु संवर्धन किया जा सकता है। चेचक के बारे में सही कथन होगा पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, अस्थि सुषिरता या ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसका पोषण महत्वपूर्ण होगा? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम। जितना कि विटामिन डी का पोषण महत्वपूर्ण होता है उतना ही
कैल्शियम पोषण महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? अनुपूरक, पूरक, व्यकलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, अनुपूरण। तो यह था फ्रेंड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से संबंधित सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी के साथ में। मैथ्स, रीजनिंग और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो सर की क्लास चल रही है चैनल पर, तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।